everyone, welcome to Raja Study Group. Today is Wednesday. I am Drishti and we are back again with a couple of questions जो हम डिस्कस करेंगे आपके स्टैटिक पोर्शन के लिए. सो एग्जाम इज जस्ट राउंड अबाउट द कॉर्नर. आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही है. 16 अक्टूबर को आपका HAS का पेपर है एंड 30 अक्टूबर को आपका हिमाचल प्रदेश नायब तहसीलदार का पेपर है. ऑल्सो जो हमने आपके लिए कोर्स स्टार्ट करा है हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए, फुल फ्लैजेड हमने जो कोर्स आपके लिए स्टार्ट करा है रिसेंटली, उसमें हमें आपकी तरफ से बहुत ट्रमेंडस रिस्पॉन्स मिल रहा है एंड वी हैव अ कपल ऑफ मोर सीट्स लेफ्ट. सो जस्ट इन केस इफ यू वांट टू एनरोल, प्लीज़ यू कैन रजिस्टर, कॉल ऑन द नंबर्स जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एंड यू कैन रजिस्टर देमसेल्व्स इन गेट एनरोल्ड इन द कोर्स. राइट, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस अ कपल ऑफ क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू हिमाचल. राइट, सो ये फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज कालका शताब्दी रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज माउंटेन रेलवे साइट बाय यूनेस्को? आपको चार ऑप्शंस दिए हैं, A 2006, B 2007, C 2008, D 2010. सो एज यू ऑलरेडी नो, जो आपका कालका शताब्दी का रेलवे साइट है, दिस वॉज बेसिकली डेवलप्ड बाय ब्रिटिशर्स. ठीक है, तो ऑब्वियसली ये आपका जो इंडिपेंडेंस है उससे पहले का मॉन्यूमेंट है एंड इसको 2008 में अगर आप देखो तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो एक किताब है वो मिला था. इसके हिसाब से इसकी कंजर्वेशन के लिए बहुत सारे एफर्ट्स डाले जा रहे हैं. मैं आपको एक बार पिक्चर दिखा देती हूँ. सो दिस इज द हेरिटेज ब्रिज. एक है 541 ऑन जो आपका कालका शिमला रेलवे है वो. सो अगर आप देखो, बिकॉज घाटी में है, इसको कितने लेवल्स से के बनाया गया है एंड ये जब बना था, देखेंगे अगर आप इसको क्लोजली, इसमें छोटी ब्रिक्स यूज हुई हैं जो पहले कभी किसी टाइम पे यूज हुआ करती थी. राइट, तो अगर हम आज के टाइम पे देखें तो ये अपने आप में एक मार्वल है. एंड विंटर्स के टाइम पे अगर आप इसको देखें तो मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ. विंटर्स के टाइम पे आप देखें, इट होल्ड्स अ सीनिक ब्यूटी ऑफ इटसेल्फ. तो ये टूरिज्म का बहुत अच्छा पोटेंशियल लेके आता है. राइट, नाउ आगे बढ़ते हैं. कालका शिमला जो रेलवे है, इसकी लेंथ है 96.6 किलोमीटर लॉन्ग एंड ये सिंगल ट्रैक वर्किंग रेल लिंक है. ये बिल्ड किया गया था मिड 19th सेंचुरी में एंड बेसिक इसका जो इंटेंशन था, दिस वाज टू प्रोवाइड अ सर्विस जो हाईलैंड टाउन है शिमला का उसके लिए, ताकि टेक्निकल एंड मटेरियल एफर्ट्स जो हैं वो आपको इजीली प्रोवाइड हो सके, उनको इजीली ओवरकम करा जा सके, ताकि जो पॉपुलेशन रह रही है डेंस एरिया में उसको कोई प्रॉब्लम ना हो. नाउ इन 2008 इसको डिक्लेयर कर दिया गया एज वर्ल्ड हेरिटेज माउंटेन रेलवे साइट बाय यूनेस्को. राइट, अब आते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे. ये सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी जॉइंस सतलुज रिवर बिलो रामपुर बुशहर? आपके पास चार ऑप्शंस हैं, A नोगली खड्ड, B सोन रिवर, C स्पीति रिवर एंड D बास्पा रिवर. नाउ इसका करेक्ट ऑप्शन इज A नोगली खड्ड. तो अगर आप देखें, नोगली खड्ड इट जॉइंस सतलुज रिवर जस्ट बिलो रामपुर बुशहर एंड ये कुल्लू को टच करती है. डिस्ट्रिक्ट कौन सी पड़ती है? इन निर्माण तहसील, ऑपोजिट टू रामपुर तहसील ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट. ठीक है जी, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रूलिंग फैमिली ऑफ मंगल स्टेट इज सेड टू हैव बिलोंग टू विच ट्राइब? ठीक है, चार ट्राइब्स के ऑप्शंस आपको दिए हैं, A अत्री ट्राइब, B गद्दी ट्राइब, C स्वांगला ट्राइब या D खाम्पा ट्राइब. एंड योर करेक्ट ऑप्शन इज A अत्री ट्राइब. नाउ मंगल की अगर हम बात करें तो दिस वाज मोस्ट इनएक्सेसिबल ऑफ ऑल हिल स्टेट्स. ठीक है, ओरिजिनली अगर आप देखो दिस वाज अ ट्रिब्यूटरी टू बिलासपुर एंड इसको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया था आफ्टर गुरखा वॉर, एट द एंड ऑफ द गुरखा वॉर. एंड जो रूलिंग फैमिली थी, इसको कहा जाता है, ये आए थे मारवाड़ एरिया से, जो अत्री ट्राइब है राजपूत क्लैन की, प्रेजेंट इन राजस्थान, वहां से. ठीक है, तो अत्री क्लैन है इसका आंसर मंगल स्टेट का. अब हम आते हैं आपके फोर्थ क्वेश्चन पे. फोर्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ बाविंद्रा महेश्वर टेम्पल? A शिखर, B पगोड़ा, C पेंट रूफ या D डोम. योर करेक्ट आंसर इज A शिखर स्टाइल. सो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बाविंद्रा महेश्वर टेम्पल है, ये जो वहाँ पे मेन पिंडी है जिनकी पूजा होती है, ये उनकी पिक्चर है. एंड ये है आपका शिखर स्टाइल टेम्पल. आप देख सकते हैं कैसा दिखता है.
थोड़ी सी डिटेल्स देख लेते हैं अबाउट द टेम्पल। देवता बोंद्रा टेम्पल, जिसको बोला जाता है बाविंद्रा महेश्वर टेम्पल, ये पड़ता है आपका 10 किलोमीटर दूर राउंड अबाउट रोडू डिस्ट्रिक्ट से। ये रेनोवेटेड देवता का टेम्पल है, इसको कहा जाता है 500 से ज्यादा साल पुराना है। एंड कॉम्प्लेक्स में आप देखो तो देयर आर नंबर ऑफ मिनिएचर श्राइन्स जो इसके आसपास बिल्ड कर दी गई है इसी स्टोन शिखरा टेम्पल से, विच स्टूड अराउंड अबाउट 500 years ago, राइट। नाउ आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन पे। इन विच प्लेस इज शूलिनी टेम्पल सिचुएटेड इन सोलन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? ए अर्की, बी डारला घाट, सी सुबाथू या डी सोलन टाउन। सोलन डिस्ट्रिक्ट में है हमें ये पता है, लेकिन कौन से एरिया में सिचुएटेड है, कौन से प्लेस में सिचुएटेड है? एंड योर करेक्ट आंसर इज सोलन टाउन। अगर आप इसको थोड़ा सा एलिमिनेशन से निकालते तो भी इजी था। सो दिस इज योर शूलिनी माता का टेम्पल। आप में से काफी लोगों ने विजिट करा होगा, इसके नाम पे शूलिनी यूनिवर्सिटी भी है। एंड दिस इज द टेम्पल, सो यू कैन सी हाउ द टेम्पल लुक्स लाइक। ना शूलिनी माता टेम्पल की हम बात करें तो दिस इज डेडिकेटेड टू शूलिनी माता, जिनको कहा जाता है गॉडेस, माता दुर्गा का रूप है। जो श्राइन है दिस इज वन ऑफ द प्राइम अट्रैक्शंस ऑफ सोलन। एंड इसको बिलीव करा जाता है कि सोलन जो टाउन है इट वाज नेम्ड आफ्टर शूलिनी माता। जो लेजेंड्स हैं वो ये कहते हैं, पुरानी जो कहानियां सुनने में आती हैं उनसे हमें ये सुनने में आता है कि शूलिनी माता किसी टाइम पे यहाँ रहा करती थी, बट अब जो है इस टेम्पल में कोई नहीं रहता है। वो अब इस जगह पे शूलिनी माता का पूजा होती है, तो इनका सेडवास है यहाँ पे, ठीक है। शी डज नॉट लिव हेयर इन पर्सन, बट यहाँ पे अभी भी उनकी पूजा होती है, तो काफी मान्यताएं इससे रिलेटेड है। अब आते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन पे। हु वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया टू यूज राष्ट्रपति भवन एज अ रिट्रीट? तो ए ऑप्शन है आपका लॉर्ड एल्गिन, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी इज लॉर्ड कर्जन एंड ऑप्शन डी इज लॉर्ड विलियम हे। एंड योर करेक्ट आंसर इज ए लॉर्ड एल्गिन। सो ये हुए हैं आपके लॉर्ड एल्गिन। एंड बेसिकली ये थे अर्ल ऑफ एल्गिन। अर्ल हो गए, कॉमोडोर्स हो गए, ये अलग अलग रैंक वाले स्टेटसेस होते थे जो ब्रिटिश मोनार्की में आपको दिए जाते थे एज पर योर स्टेटस इन द सोसाइटी, एज पर द एरिया ऑफ लैंड यू ओन्ड, ठीक है। सो अगर आप देखो ही वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया जिन्होंने यूज करा था वाइसरल रेजिडेंस एट शिमला एज हिज रिट्रीट। अगर हम लॉर्ड एल्गिन के अंडर इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखें क्या हुए, तो इन्होंने कहा गया है कि जो इनसे पहले इनके गवर्नर्स हुए हैं वो जो सारे एक अनपॉपुलर उनकी ओपिनियंस रही हैं, अनपॉपुलर उनके मेथड्स रहे हैं, उनसे ही ट्राइड टू स्टेड अवे। एंड जो वहाबी मूवमेंट हुई, वॉयलेंट एंड फैनाटिकल पार्टी मोहम्मदियांस की नॉर्थ वेस्ट में, दे वर डिफीटेड अंडर हिज रेन। अगेन अंबाला कैंपेन की जो हुई, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कैंपेन जो हुआ पूरा टू सप्रेस इंसर्जेंसी, ये इनके टाइम पे इट वाज द मेन इवेंट। देन सर विलियम डेनिसन की अगर हम बात करें, जो गवर्नर थे मद्रास के, इन्होंने सक्सीड करा इनको एज इंटरिम गवर्नर जनरल अंडर द एक्ट ऑफ 1861, सॉरी अबाउट दिस। एंड मीनवाइल सर जॉन लॉरेंस जो थे, जिन्होंने अर्लियर परफॉर्म करे थे, परफॉर्म बहुत अच्छा करा था इन पंजाब ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड एंग्लो सिख वॉर्स, इनको अगेन वाइस रिगैलिटी मिली इन्हीं के टेन्योर में। इनॉग्रेशन देखें अगर हम, हाई कोर्ट का जस्टिस का जो पूरा एक आपका सेटअप था, ठीक है, हाई कोर्ट का जो जुडिशर है एंड बंगाल की जो कन्फर्मेंट ऑफ फर्स्ट MA डिग्री ऑफ कैलकटा यूनिवर्सिटी, वो इनके टाइम पे हुई। एंड कैलकटा का जो सुप्रीम कोर्ट है एंड सदर कोर्ट्स हैं, दे वर मर्ज टू फॉर्म हाई कोर्ट्स ड्यूरिंग हिज टाइम, ठीक है। तो लॉर्ड एल्गिन थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनके टाइम पे काफ़ी अचीवमेंट्स हुई हैं, प्लीज़ उनको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम अपने सेवेंथ क्वेश्चन पे। सेवेंथ क्वेश्चन इज चंचल पास किस किस को लिंक करता है? ए लाहौल एंड भरमौर, बी डोडरा क्वार एंड रोडू, देन ऑप्शन सी आता है आपका किन्नौर एंड सिरमौर, एंड ऑप्शन डी आता है आपका नन ऑफ द अबव। एंड योर करेक्ट आंसर इज डोडरा क्वार एंड रोडू। चंचल पास को देखोगे, सो दिस इज द एरिया राउंड अबाउट, बहुत अपने आप में सीनिक ब्यूटी है यहाँ की। चंचल पास को आप देखो तो इट लिंक्स डोडरा क्वार एंड रोडू इन शिमला डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में।
ने अब आते हैं अपने 8th क्वेश्चन पे। योर 8th क्वेश्चन इज व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ धमवाड़ी सुंडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट विच इज लोकेटेड इन शिमला। A option is 96 megawatt, B option is 86 megawatt, C option is 70 megawatt and D option is 100 megawatt. And your correct answer is C 70 मेगावाट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं पेपर में, 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आता है अगर आप पिछले सालों का पैटर्न देखो। सो यू मस्ट बी रियलाइजिंग जो आपकी न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ सम रीज़न और दी अदर उनको आप ज़रूर कवर करेंगे, राइट। थोड़ी डिटेल्स देख लेते हैं। तो धमवाड़ी जो सुंडा है आपका 70 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है एंड अगेन ये प्लान करा गया था यमुना रिवर बेसिन पे इन हिमाचल प्रदेश। प्रोजेक्ट अगर आप देखो करंटली अपनी परमिटिंग स्टेज में है एंड इसको एक सिंगल फेज में ही बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन लाइकली कहा जा रहा है कि 2023 तक पूरा हो जाएगा एंड कमर्शियल ऑपरेशन इसका 2025 तक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो धामवाड़ी सुंडा प्रोजेक्ट अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अपने 9th क्वेश्चन पे। अंडर विच किंग यूसोरियस लोन्स एक्ट वॉज प्रोमलगेटेड। ए महाराजा राजेंद्र प्रकाश, बी फतेह प्रकाश, सी करम प्रकाश या डी शमशेर प्रकाश। अच्छा, प्रकाश जो लीनिएज है राजों की ये कहाँ से आई है? दिस हैज कम फ्रॉम सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो प्रकाश जितने राजे हैं आपके सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के, आपको दिखा रहा है कि सिरमौर यूनाइटेड सिरमौर जो था ये उसकी बात हो रही है। नाउ द करेक्ट आंसर इज ए महाराजा राजेंद्र प्रकाश। नाउ महाराजा राजेंद्र प्रकाश की अगर हम बात करें तो ही सक्सीडेड अमर प्रकाश इन 1933 एंड अपने फादर के टाइम पे इटसेल्फ ही वॉज ट्रेड इन स्टेट क्राफ्ट आपका थरोली। ही वॉज अ कीन स्पोर्ट्समैन ऑल्सो एंड इन्होंने मैरिज अलायंस बनाया नागौड़ स्टेट के साथ सेंट्रल इंडिया में। कब? जो आपकी 15 अप्रैल 1936 को इन्होंने एक मैरिज अलायंस एस्टैब्लिश करा। ही मैरिड द प्रिंसेस ऑफ दैट स्टेट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप देखो एस्पेक्ट इनके एडमिनिस्ट्रेशन का ये था, इट वॉज द प्रोमलगेशन ऑफ यूसोरियस लोन्स एक्ट। एंड ये यूसोरियस लोन्स एक्ट जो है इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एंड आप जब कोर्स में हमारे पास पढ़ने आएंगे उसको फिर एक बार दोबारा डिटेल में हम कवर करेंगे, राइट। अब आते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे। ये लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज सुकेती फॉसिल पार्क इज बिल्ट एंड रेगुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। ए हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड, बी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सी बोथ ए एंड बी या डी नन ऑफ द अबव, ठीक है। सुकेती फॉसिल पार्क इज एन आर्टिफिशियल पार्क। आई होप यू गाइस हैव रेड अबाउट इट। अगर नहीं पढ़ा है सो इट्स अ गुड मेथड टू लर्न। नाउ सुकेती फॉसिल पार्क की अगर हम बात करें तो दिस इज लोकेटेड विद इन 21 किलोमीटर्स फ्रॉम नाहन एंड ये मारकंडा रिवर की पेरीफेरी पे सिचुएटेड है। सुकेती फॉसिल पार्क है, दिस इज फेमस फॉर 6 लाइफ साइज फाइबर रीइंफोर्स्ड FRP मॉडल्स ऑफ प्री हिस्टोरिक एनिमल्स जैसे कि डायनासोर्स हो गए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ पार्क इसको बिल्ट करा गया है एंड दिस इज रेगुलेटेड बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इट इज रेगुलेटेड बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड, बोथ ऑफ देम। तो इसका करेक्ट आंसर इज सी बोथ ए एंड बी, राइट। सो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे हैं आई होप आपने उनके क्रिस्प नोट्स बना लिए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स इन एनी ऑफ द टॉपिक्स आप उसको कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, इफ़ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, आप वो कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। आई विल ट्राई टेकिंग इट अप इन नेक्स्ट क्लास। Till then, stay tuned and keep learning, keep watching. Thank you so much. Bye-bye.